today we will discuss about learner center curriculum। learner center curriculum को हम लोग छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। अगर एग्जाम में आपका छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम दैट मीन्स कि चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम आता है तो उसे भी आप लिख सकते हैं, और स्टूडेंट सेंटर कैरिकुलम आएगा तो उसे भी आप लिख सकते हैं। सारा तीनों एक ही है, इसमें किसी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो वर्तमान समय में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का स्थान छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम लेता चला जा रहा है। इसमें चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम या लर्नर सेंटर कैरिकुलम में लर्नर अर्थात चाइल्ड को सेंटर मानकर कैरिकुलम की संरचना का निर्माण किया जाता है या कैरिकुलम को डेवलप किया जाता है। इसलिए बच्चे की रुचि, अभिरुचि, इच्छा, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर कैरिकुलम की संरचना बनाई जाती है ताकि बालक का संपूर्ण विकास हो सके। जॉन डेवी के लेबोरेटरी स्कूल से इसका सूत्रपात हुआ और पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें दी जाती है वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह होता है जिसमें पूर्णतः एवं समग्र रूप से सीखने वाले पर ही यह सारा कुछ निहित होता है और बालक की क्षमताओं के अनुसार ही इसे डेवलप किया जाता है। चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला है दिस टाइप ऑफ कैरिकुलम गिव्स इम्पोर्टेंट टू लर्नर, अर्थात इस तरह का कैरिकुलम लर्नर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग ये जो प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर चाइल्ड ही होता है, अर्थात लर्नर होता है। जो सीखता है, जिसे सिखाया जाता है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है द टीचर्स रोल इज नॉट दैट ऑफ अ टास्क मास्टर बट दैट ऑफ अ गाइड। यहाँ पर टीचर का रोल नगण्य हो जाता है, अर्थात टीचर का रोल एक मार्गदर्शक, एक गाइड के रूप में ही रह जाता है। हम लोग सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम में देखे थे कि वहाँ पर टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और वहाँ पर टीचर का पर फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। वो सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाता है और स्टूडेंट्स उसको मेमोराइज करते हैं या लर्न करते हैं। या फिर हम लोग देखते हैं टीचर सेंटर कैरिकुलम में टीचर सेंटर होता है, टीचर को सेंटर मानकर सारी कैरिकुलम की संरचना का निर्माण किया जाता है। परंतु यहाँ पर चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम में चाइल्ड को सेंटर मानकर कैरिकुलम को डेवलप किया जाता है और टीचर सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर, एक गाइडर का काम करते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड ग्रो एंड डेवलप इन एन नेचुरल एटमॉस्फेयर। यहाँ पर स्टूडेंट स्वतः ही लर्निंग के लिए प्रोत्साहित होता है और उसे जो इन्वायरमेंट मिलता है वो नेचुरल मतलब प्राकृतिक इन्वायरमेंट और प्रकृति रूप से अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोसेस। इस टीचिंग प्रोसेस में चूँकि स्टूडेंट्स के नीड्स, इंटरेस्ट आदि को ध्यान में रखकर कैरिकुलम को डेवलप किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट एक्टिवली इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट द फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर टू द स्टूडेंट। यहाँ पर फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो टीचर सेंटर कैरिकुलम में होता था, अभी लर्नर सेंटर कैरिकुलम में स्टूडेंट फोकस पॉइंट होता है, स्टूडेंट को फोकस करके लर्निंग प्रोसेस को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है इट मेक द टास्क ऑफ लर्निंग पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। यहाँ पर जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो पर्पसफुल एवं टास्क ओरिएंटेड होता है ताकि स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। एडवांटेजेस ऑफ लर्नर सेंटर कैरिकुलम, अर्थात लर्नर सेंटर कैरिकुलम के कौन कौन से लाभ होते हैं, जिसमें पहला स्टूडेंट्स सी देयर नीड्स क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम विच इज मोर मोटिवेटेड, अर्थात लर्नर्स जो कुछ भी सीखते हैं वो क्लियरली क्लासरूम में रिफ्लेक्टेड होता है और यह उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट चूज व्हाट दे विल लर्न हाउ दे विल लर्न, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट खुद से ही कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लर्निंग के प्रति मोटिवेटेड भी होते हैं और सीखने के प्रति उत्साहित भी होते हैं। नेक्स्ट इट हेल्प
children become independent, responsible and more confident. That means कि चूंकि स्टूडेंट्स का सेल्फ लर्निंग यहाँ पर होता है, इसलिए स्टूडेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीखने के प्रति। वे खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं लर्निंग के प्रति, इसलिए उनमें आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा जागृत होता है और खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, इट गिव्स स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को सीखने का मौका दिया जाता है, इसलिए उनके जो स्किल्स होते हैं, जो छुपी हुई प्रतिभा होती है, वो ज़्यादा जागृत हो पाती है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को इन्हेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट है, लर्नर्स कैन इजीली ट्रांसफर न्यू स्किल इन डे टू डे एक्टिविटीज़। दैट मीन्स कि लर्नर्स जो भी न्यू नॉलेज को सीखते हैं, न्यू स्किल्स को सीखते हैं, उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ में आराम से रिफ्लेक्ट होता है या कर सकते हैं। यह प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर कैरिकुलम, अर्थात लर्नर सेंटर कैरिकुलम को डेवलप करने के लिए वह कौन कौन से सिद्धांत है जिसे हमें याद रखना चाहिए, या फिर लर्नर सेंटर कैरिकुलम को डेवलप करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला है फ्रीडम टू डेवलप नेचुरली, मतलब स्टूडेंट्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जिसमें वे प्राकृतिक रूप से अपने स्किल्स को डेवलप कर सके, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सके। एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट उनके लिए क्रिएट करना चाहिए ताकि वे कोलैबोरेशन के साथ, आपसी सहयोग के साथ अपने स्किल्स को खुद से डेवलप कर सके। नेक्स्ट है, द टीचर रोल इज दैट ऑफ अ गाइड। यहाँ पर टीचर का रोल एक गाइड की तरह होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वहाँ पर टीचर को मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपने एफर्ट्स से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। नेक्स्ट है, सिग्निफिकेंट स्टडी ऑफ पीपल डेवलपमेंट। यहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टडी ऑफ पीपल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि बच्चों में जो भी स्किल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट करने का एक सिग्निफिकेंट वे में होना चाहिए या फिर एक सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लर्नर सेंटर कैरिकुलम, अर्थात लर्नर सेंटर कैरिकुलम के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। It often relies on the teacher's ability to create material appropriate to learner's need. यहाँ पर इस बात को ध्यान रखा जाता है या इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि टीचर ऐसे लर्निंग मटेरियल क्रिएट करे जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग नीड्स एंड इंटरेस्ट होते हैं और सभी स्टूडेंट्स के नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैरिकुलम को या फिर लर्निंग मटेरियल को डेवलप कर पाना टीचर के लिए डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। मतलब टीचर्स के लिए ये बहुत कठिनाई होती है कि सारे बच्चों के लिए वो अलग अलग तरह से कैरिकुलम मटेरियल को डेवलप करें। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू मेक एन appropriate balance among needs of students. That means कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग और फिर लर्निंग मटेरियल दोनों में टीचर को बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमें भी इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमें टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हर सिलेबस को कंप्लीट करना है और वह अगर हम बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर, बच्चों की रुचि के ऊपर लर्निंग को छोड़ दें तो वो लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्लो लर्नर। जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं या जो धीरे से सीखते हैं उन लोगों के लिए यह कैरिकुलम उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाता है क्योंकि वे बिना टीचर के सहयोग के कुछ भी नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाते हैं। इसी तरह जॉन डेवी ने भी कहा है कि बच्चों को स्वतः छोड़ देना चाहिए किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए। तो यहाँ पर यह है कि अगर बच्चों को हम स्वतः छोड़ देंगे नॉलेज गेन करने के लिए तो वहाँ पर वे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने
अधिगम के उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें लर्नर सेंटर कैरिकुलम, और लर्नर सेंटर कैरिकुलम अभी के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे जॉन डेवी ने मोंटेसरी स्कूल्स के विषय में बताया था, फिर प्रोजेक्ट वर्क ये सब के विषय में बताया था। तो अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम या लर्नर सेंटर कैरिकुलम अभी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत कम है और एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए क्लासरूम के अकॉर्डिंग क्लासरूम में लर्नर सेंटर कैरिकुलम को डेवलप किया जाता है और स्टूडेंट्स के नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसे बनाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को लर्नर सेंटर कैरिकुलम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप का कैरिकुलम लेकर आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।